हरे कृष्ण। आज का आलोच्य विषय है कात्यायनी व्रत। कात्यायनी व्रत का अधिष्ठात्री देवता कौन है और इस व्रत को कैसे करना चाहिए और इस व्रत करने से हमें क्या फल मिलेगा, ये सब प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। सबसे पहले ये कात्यायनी व्रत ब्रज की गोपियों ने किया भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्ति हेतु। तो श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के द्वाविंश अध्याय में चीरहरण प्रसंग में वर्णन हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरु हविष्य नाम भुंजा नाम कात्यायनम अर्चनम व्रतम। हेमंत प्रथम मासी, अग्रहण का महीना, हेमंत ऋतु आ गई है और ब्रज की गोपियों ने पूरा एक महीना ये व्रत किया है। हविष्य अन्ननम, हविष्य भुंजानम, हविष्य अन्न सेवन करके रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके श्री जमुना जी में जाती हैं और स्नान करके बालू का की मूर्ति बना करके, यानी रेत की मूर्ति बना करके देवी की पूजा करती थी। नाना प्रकार के फल फूलों से वाद्य यंत्रों के द्वारा देवी की पूजा करती थी और पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके देवी से क्या मांगती थी? कात्यायनी महामाये महाजगन्न अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपतंस्ता पूजाम चक्रु कुमारी कहा। कुमारी कहा वह गोपियां जो साधन सिद्धा गोपियां थी, वे गोपियां नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो यहाँ प्रसंग में ये महामाया दुर्गा ये कौन है? क्योंकि ब्रज की जो गोपियां हैं ये साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी सह सतत सब शिवमानम, ये एक एक महालक्ष्मी स्वरूप है। तो ये स्वयं ब्रज की गोपी ये महामाया दुर्गा की आराधना क्यों करेंगे? तो शास्त्र में दिया है यहाँ पर जो ब्रज की गोपियां हैं जिस देवी की आराधना की उपासना की, वो देवी दुर्गा कृष्ण की बहिरंगा शक्ति यानी छाया शक्ति दुर्गा नहीं है। जो आवरण आदमी का देवी दुर्गा वो दुर्गा नहीं है। तो ये दुर्गा कौन है? ये दुर्गा है साक्षात, यहाँ पर जो महामाया नाम लिया है ये साक्षात भगवान की योग माया है। शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। गोपियों का आराधिता उपासिता वो देवी कौन है? यह चित शक्ति वृत्ति स्वरूप भूता योग माया ही है। और नारद पंचरात्र विद्या संवाद में कहा गया है, जानाता एका परा कांतम इत्यादि वाक्यों के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि परम पुरुष भगवान कृष्ण की एक पराशक्ति है, वह स्वरूप आदमी का दुर्गा। तो कात्यायनी महामाये महाजगन्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का अधिष्ठात्री देवी है योग माया, महामाया दुर्गा नहीं है, जिनकी आराधना ब्रज की गोपियों ने की थी। दुर्गा महामाया इत्यादि नाम साम्यता हेतु लोग समझ नहीं पाते हैं कि योग माया कौन है और बहिरंगा शक्ति महामाया कौन है। लेकिन हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की ब्रज लीला ये लौकिक नरवध लीला है, इसलिए यहाँ शक्ति की उपासना की ब्रज की गोपियाँ, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। और एक बात कहना चाहूँगा,
ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, लेकिन कात्यायनी देवी अंत में आकर के वरदान देने के लिए नहीं आई। अंत में कौन आए? भगवान श्री कृष्ण ही आए। तो इससे प्रमाण होते हैं ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी का पूजन करके संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगा, केवल भगवान कृष्ण को पति के रूप में मांगा। तो हमें ये ज्ञान दे रही हैं, हमें ये जानना चाहती हैं कि यदि कभी देवी की पूजा किया तुमने तो बदले में भगवान कृष्ण को ही पति के रूप में मांगो, अन्यथा कुछ नहीं मांगना। अगर मांगना है तो भगवान कृष्ण को ही मांगना चाहिए। लेकिन हमारी आदि शक्ति जो राधा जी है, मूल है, उनकी उपासना करने से सारी देवा देवियों की पूजा अपने आप हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारे देवों की पूजा हो जाती है, ऐसे राधा रानी की पूजा करने से सारी देवताओं की पूजा हो जाती है, यानी देवियों की पूजा हो जाती है। तो मूल है हमारे श्री राधा और कृष्ण। हरे कृष्णा।